मिडिल क्लास की तनख्वाह बढ़ नहीं रही, खर्चे आसमान को छू रहे, आटा चावल से लेकर हर जरूरत की चीज की कीमत बढ़ चुकी है। कंपनियों ने अपना मुनाफा बनाए रखने के लिए दो तरीका अपनाया, या तो सामान महंगा किया या फिर श्रिंकफ्लेशन का सहारा लिया। मैगी के पैकेट का साइज जो है घटकर 80 ग्राम से 55 ग्राम हो गया। अरे मैगी का बात ही मत करो यार, मैगी की यहाँ डेली कौन खा रहा है। लेकिन यहाँ जिस चीज़ पे बात होना चाहिए उस चीज़ पे बात करते हैं, क्योंकि तुमको एक चीज़ समझ में आना चाहिए। सरकार का इसमें एक तरह से माइंड गेम है जो तुम लोग को समझ में आना चाहिए। तुम लोग देखा होगा कि इन्फ्लेशन रेट कितना बढ़ता है, मेरे हिसाब से 5-6%, 7%, ठीक है। लेकिन तुमको ये चीज़ जान के शौक हो जाएगा कि तुम खुद जोड़ो। तुमको इन्फ्लेशन रेट जो तुम लोगों का दिमाग में रहता है, तुम लोग गवर्नमेंट का मत सुनो। तुम चेक करो कि तुम खाता क्या है, तुम पहनता क्या है, और उसका इन्फ्लेशन रेट तुम देखो। क्योंकि तुमको ये चीज़ समझ में आना चाहिए कि इन्फ्लेशन रेट वो ओवरऑल एवरेज निकाल रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारा सामान है जिसका तुमको कोई काम ही नहीं पड़ता, तो उसके बारे में तुमको जान के क्या फ़ायदा। फॉर एग्जांपल तुम फल खाता है, फल का कभी इन्फ्लेशन रेट चेक किया है? किसी ईयर में, हमको अभी याद है 1-2 साल पहले, अब किस ईयर में था ऐसा याद नहीं है, लेकिन 33% था। तुम इमेजिन करो, एक तरफ 6% और एक तरफ 33%। तो तुम इस चीज़ पे ध्यान दो कि तुम क्या खाता है, तुमको क्या काम है, तुमको गाड़ी से क्या मतलब है बे। 5 करोड़ का गाड़ी अगर 3 करोड़ में हो गया, इन्फ्लेशन रेट ऐसे हो गया वैसे हो गया, वो सब चीज़ पे तुम मैथ वगैरह मत लगाने, दिमाग मत ज़्यादा लगाओ। तुम ये चीज़ देखो कि तुम क्या कंज्यूम करता है, और उस चीज़ का रेट देखो कि उसमें इन्फ्लेशन का कितना लगा है। माइंड गेम तुम लोग गवर्नमेंट से चुतिया बन जा रहा है। 2022 में 10 रुपए में जो बर्तन साफ करने वाला बिम साबुन था, उसका साइज 155 ग्राम था, अब वो 135 ग्राम का हो। आपको जानकर हैरानी होगी कि व्यक्ति विशेष अपनी पूरी इनकम पर टैक्स भरता है, जबकि जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो सिर्फ मुनाफे पर टैक्स देती हैं। शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान ने खुद को किसान बताया और 12.91 करोड़ रुपए की जमीन खेती के नाम पर खरीद ली। शहंशाह अमिताभ बच्चन साहब, उन्होंने भी ऐसी चाल चली थी, खुद को यूपी का किसान बता दिया था। बड़े बड़े लगभग जो सीए है उसका यही काम है, बड़े बड़े अमीर लोगों का कैसे मुनाफा कराना है और उसमें अपना कट मारना है। यही बिजनेस चल रहा है यहाँ। मिडिल क्लास को पता ही नहीं होता है, बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि टैक्स का सिस्टम क्या है, क्या नहीं है। तो एक तरह से छोड़ो, टैक्स को गोली मारो। मेरे हिसाब से अब जी सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो तुम लोगों को पड़ रहा है वो है इस चीज़ का कि तुम लोग इंस्टा वगैरह देख के तुम लोग का दिमाग ख़राब हो गया। जितना औकात है उससे ज़्यादा तुम लाइफ स्टाइल झेल रहा है। देख रहा है कि तुम्हारे बगल में तुम्हारे अंकल है, उनका इनकम भी ऑलमोस्ट तुम्हारे जैसा है, लेकिन लाइफ स्टाइल उनका तुमसे दुगना अच्छा है। तुम्हारा फैमिली पूरा एकदम से कंसर्न है इस चीज़ के लिए। चलिए ना मुंबई में हम लोग भी फ्लैट ले लेते हैं, मुंबई में फ्लैट ले। औकात नहीं है तो अभी इसे नौटंकी नहीं, क्वालिटी ऑफ लाइफ पे ध्यान दो। मुंबई में फ्लैट चाहिए, अब तुम बोलेगा ठीक है मुंबई में अगर फॉर एग्जांपल फ्लैट मिल गया, क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसा होगा, और हार्ड हो जाएगा तुम लोग का लाइफ। स्मार्ट डिसीजन लो, उतना क्या फ़र्क पड़ता है भाई ये कौन कर रहा है क्या। क्वालिटी ऑफ लाइफ पे ध्यान दो कि तुम लोग खा क्या रहा है। मेन तो मेरे हिसाब से यही है सबसे इम्पोर्टेंट, कि वहाँ जाके तुम दाल रोटी खा रहा है, यहाँ पे तुम मुर्गा भात खा रहा है, तो कौन बेटर है। आई तुम लोग के जो ऑब्सेशन है ना मेट्रो सिटी में जाने का, तुम लोग को छोड़ो, उस पर क्या ही जाए अभी। सेलिब्रिटीज और कॉर्पोरेट्स खुद को किसान घोषित कर लेते हैं टैक्स से बचने के लिए। कार भी छोड़ दीजिए, मिडिल क्लास के लिए आज के दौर में 2 व्हीलर खरीदना भी मुश्किल होता जा रहा है। 2 व्हीलर पर सरकार कम से कम 28% जीएसटी लगाती है, जो लग्जरी कारों पर लगने वाले टैक्स के बराबर है। और एक और गेम बताते हैं तुमको सरकार का, ये जो तुम लोग को दिखाया जाता है कि जीडीपी बढ़ गया, कभी स्टडी करो जीडीपी क्या होता है। कन्फ्यूजन में जो रहता है वो डिफिनीशन रट लिया है पे बेवकूफ़ कहीं का, जो ये सब लॉ बन रहा है पेट्रोल डीजल को लेके कि जल्दी से। अब तुम खुद इमेजिन करो कि तुम गांड घिस के तुम एक गाड़ी खरीदा 20 लाख रुपए का, ठीक है। अब 10 साल के अंदर वो एक्सपायर करेगा, तुम कोई रेट लगा लो, तुमको पता चल जाएगा कि कितना नुकसान का ये सौदा है, कि 10 साल में तुमको अब गाड़ी चेंज करना होगा। क्या नटंकी है ये सब। और लॉ इसके पीछे क्या कारण है। अरे भाई 10 साल में इसको एक्सपायर करेंगे तब ना खरीदाएगा नया। सेम चीज़ है। अब जैसे तुमको स्मार्टफोन के बारे में बताते हैं, तुम ध्यान दिया होगा कि स्मार्टफोन तुम्हारा 2-3 साल के बाद अजीब तरह से स्लो हो जाता है। बहुत सारा एलिगेशन लग चुका है, और हो सकता है वो लोग पैसा खिला के ये सब चीज़ को दबा देता है। तुम देखा होगा, कभी केस पढ़ के देखना कि वो लोग जानबूझ के तुम्हारा फ़ोन स्लो कर देता है।
ऐसा ऐसा अपडेट ला के कुछ ना कुछ उसमें अपडेट में ऐसा कुछ उल्टा पुल्टा कर देता है कि तुम्हारा फ़ोन स्लो हो जाए, हैंग करना स्टार्ट हो जाए, रीस्टार्ट होने लग जाए, बैटरी ख़राब हो जाए। ये सब का कोड तो हमसे लिखवा लो ना तुम, बहुत ईजी कोड है। कोई भी प्रोसेस चालू करवा के रख दो, अपडेट को चेक करवाने, मतलब कुछ भी तुम उल्टा पुल्टा कोड में कर दो, बैटरी कंजप्शन बढ़ जाएगा, ख़राब हो जाएगा बैटरी। 2-3 साल के अंदर तुम्हारा एक तरफ से जो मैन्युफैक्चरर है तुम्हारा फ़ोन का, वो चाह रहा है कि 2 साल के अंदर ही फ़ोन बदले। तो ये सब गेम है, गरीब बनाने का गेम। लेकिन समस्या यह है कि मिडिल क्लास के लिए टू व्हीलर कोई लग्जरी नहीं है, उनकी जरूरत है। 2013-14 में अगर कोई व्यक्ति 5 लाख रुपए कमाकर एक तरह से जी रहा था, तो 2023-24 में उसी जिंदगी को जीने के लिए उसे 8.6 लाख रुपए कमाना। पिछले 5 सालों में सालाना 5.7% महंगाई बढ़ी है। I studied the 10 most. यही चीज़ हम बताना चाह रहे थे कि 5% बढ़ने से तो तुमको बहुत खुश हो गया होगा। तुमको हम बोलते हैं कि जाके तुम गूगल करो कि फ्रूट का इन्फ्लेशन रेट कैसा है, क्या बढ़ता है क्या नहीं बढ़ता है। फालतू फालतू